बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद-ओ-आबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं जी शाही कौरमा। ये शादियों और दावतों पर बनाया जाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकूं। आपने करना ये है, वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलें जल्दी से अपनी इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो सबसे पहले जी हमने लिया हाफ केजी चिकन। इसको हमने साफ करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जी इसको करते हैं साइड पे। और ये है जी मेरे पास दही, 1 प्याली दही है और इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। और स्पाइसेस कौन कौन से हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, बेसिक मसाले हैं। तो ये है जी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी। तो इन मसालों को हम दही में मिक्स करेंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये तो हो गए जी पीसे हुए मसाले। इसके अलावा इसमें और कौन सी चीज़ें जाएंगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो ये जो हमने मसाले मिक्स किए हैं दही में, तो इसको हम चिकन में डाल देंगे। चिकन को आपने अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और इसको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है। और इसको आपने अच्छे से मैरिनेट करना है कि बोटियां जो हैं वो दही में अच्छे से डिप हो जाएं। तो अब जी अगला काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 जवे लहसुन के लिए और 2 टुकड़े अदरक के और 5 हरी मिर्चें हैं और इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 पाव टमाटर लिए हैं और 1 पाव टमाटर ही जाएंगे इस रेसिपी में। तो इनको जी हम मिक्सी जार में डालते हैं और इनका भी पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट हमारा बन गया है और इसको कैसे और कब इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो अब जी हमने ली एक कढ़ाई और इसमें मैंने तकरीबन हाफ कप के बराबर घी डाला है और इसमें मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक कटिंग करके शामिल कर दिए हैं। और प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे और इनको आपने इतना फ्राई करना है कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बिल्कुल भी ब्राउन इनको नहीं करेंगे, हम थोड़े से इनको गुलाबी करेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया। तो इस पॉइंट पर आपने फ्लेम जो है उसको मीडियम रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हमारे प्याज जले ना। तो प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब जी इनको हम निकाल लेंगे। और आपने भी इनको बहुत ही एहतियात से निकालना है। इस तरह का स्ट्रेनर सबके पास होता है, बस जब आप इनको निकालें तो ये जो स्ट्रेनर है ये गीला नहीं हो, इस पे पानी नहीं लगा हो, वरना इसके छींटे उड़ सकते हैं। तो प्याज़ों को निकालते हैं और इनको भी मिक्सी जार में डाल के तो इनका भी पेस्ट बना लेते हैं। तो अब जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो यही हैं जिससे जायका और खुशबू बढ़ेगा। तो वो है जी 4 छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ और 2 टुकड़े दालचीनी। ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। और अब जी हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो डाल दिया हमने। और इस पॉइंट पर आप फ्लेम स्लो कर लें। जैसे कि आपने देखा कि मेरा घी गर्म था तो इससे छींटे उड़ रहे हैं। तो बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे और इसको आप एक साइड पे कर दें। जब हमें पानी डालने की ज़रूरत होगी तो इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के हम इस्तेमाल कर लेंगे। और अब जी इसको आपने हाई फ्लेम पर भूनना है
और आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए भूनना है। और इसको इतना भूनना है कि ये जो दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और हमारा जो चिकन है उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो पूरे 15 मिनट इसको अच्छे से पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि दही का जो पानी है वो ड्राई हो गया है। और अब जी हमने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था ये शामिल कर देंगे। ये आपने इसी पॉइंट पर शामिल करना है, क्योंकि जब दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो फिर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसकी भुनाई बहुत ही अच्छे से होगी। तो आप देख सकते हैं कि घी जो है वो अलग होना शुरू हो गया है और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लिया है। और अब जी इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो कि हमने बना के रखा था, और टमाटर के पेस्ट को भी हम इसमें पकाएंगे। तो इसमें जी मैंने पानी जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने सारी चीज़ों का पेस्ट बना लिया है। इसी पेस्ट की वजह से हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब जी इसमें हमने जो प्याज फ्राई किए थे उनका पेस्ट डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे। अगर आप इस रेसिपी को इस तरह से बनाते हैं तो आपका कौरमा जो है वो बिल्कुल देगी कौरमा बनेगा। तो अब जी इसको हम कवर कर देंगे और इसको आपने बिल्कुल लो सी फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करना है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो घी है वो ऊपर आ गया है। हमारा जो देगी कौरमा है इसका मसाला आप चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब जी इसको आप हाई फ्लेम करके मज़ीद भूनना चाहें तो भून सकते हैं, और अगर आपको ऐसी ग्रेवी पसंद है तो आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको हाई फ्लेम करके मज़ीद जो है वो भून लूँगी ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए भून लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका जो घी है वो ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पर जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हम बादाम शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने बादाम जो है इनको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख लिया था। तो बहुत ही ज़रूरी है बादाम, क्योंकि जी हम बना रहे हैं शाही कौरमा और इसमें बादाम ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो बादाम मैंने डाल दिए हैं और अब जी इसको हम सर्व करते हैं, फाइनल लुक दिखाते हैं। फाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। और इसके ऊपर डाल रहे हैं हम हरा धनिया, आप भी ज़रूर डालिएगा। लग रहा है ना बहुत ही मज़े का। तो ये लीजिए हमने इसको सर्व कर दिया है और इसके ऊपर अदरक बारीक कटिंग करके डाल दिया और थोड़ा सा धनिया जो है वो भी मैंने मज़ीद डाला है। और आप भी बिल्कुल इसी तरह से सर्व करें। और आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़े का और कितना शानदार लग रहा है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है जनाब तो आपका बहुत शुक्रिया। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।